389 420 As per the final report, एज पर द फाइनल रिपोर्ट क्या होता है वो आप बताइए ना। एज पर द फाइनल रिपोर्ट क्या होता है, आप अपना स्टैंड बताइए। हमारा स्टैंड जो ये आप है सर, बताएंगे वही लिखें। हमारा स्टैंड ये है हाँ। कि इन्होंने जो है ऋण पुस्तिका वो हम समझ बनाने के लिए। लिए अरे हम आपसे पूछ रहे हैं आपके अनुसार क्या है 389 420 का केस। इसने तहसीली से जो सील होती है, सील चुराई, सील चुराने के बाद जो वहां की जमीन थी उस पे इनका नाम दर्ज किया कंप्लेंट। हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए आप। बहुत तेज हंसी हो गई। यदि केस 395 का बन रहा है, जी चालान 379 में पेश हुआ, तो क्या 379 से बंधी हुई है कोर्ट और आप? नहीं, बिल्कुल नहीं हैं? बिल्कुल नहीं हम आपसे 10 बार पूछ रहे हैं कि आपका स्टैंड क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा? सर, मैं बता रहा हूँ नहीं आप नहीं, अब आपका स्टैंड क्या है, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। फर्स्ट बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 483 ऑफ बीएनएसएस। ऑफेंस है माइलर 379 और 420 का माइलर। घटना है माइलर 14 अगस्त 2024 की है माइलर। यस। इसकी अनुपस्थिति में चार्जशीट पेश हो चुकी है माइलर। इस सीमांकन को लेकर विवाद था माइलर। क्या नंबर है? 55 में 55 माइलर। किस सेक्शन में केस रजिस्टर हुआ है, क्या है? सर, आरआई इज द कंप्लेनेंट इन दिस केस। इसमें एक्चुअली ये है कि गवर्नमेंट लैंड था, इसने तहसीली से जो सील होती है, सील चुराई, सील चुराने के बाद जो वहां की जमीन थी उस पे इनका नाम दर्ज किया कंप्लेनेंट का, तीरथ का। उसके बाद इन्होंने सर 8 बही और बनाई। 8 बही टोटल इन्होंने बनाई सर 18 ऋण पुस्तिका बही जो होती है, 18 ऋण पुस्तिका बनाई। उसको इन्होंने जो है एक रमेश को जारी कर दिया। रमेश की बही में जो है गवर्नमेंट लैंड को उनको लैंड बता के और उसका एंट्री कर दी। इन्होंने क्या किया सर उसमें कि उससे 4000 रुपए और 2 बैल लिए। उसके बाद ये जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो इसमें पता चलता है कि ये जो लैंड है जिसकी बही जारी हुई है ये इसका है ही नहीं, जिसको ये जिसने ये चढ़ा दिया सर। ये है केस। अरे ये कहने का है कि इसके ऊपर क्या है कि इसने सील लिया। हाँ, फर्जी वो सील है। चोरी करी सर। सील चोरी सील चोरी करने का जो बही होती है ऋण पुस्तिका जिसको बोलते हैं वो इसने फर्जी बनाई। टोटल इसने बनाई सर 18 ऋण पुस्तिकाएं। इसीलिए हम पूछे कि केस किस में रजिस्टर है और क्या उपाय है? केस इनिशियली जो है ना चोरी का रजिस्टर हुआ था सर। एफआईआर देखेंगे, एफआईआर इनिशियली रजिस्टर्ड हमने देख लिया, उसी आप क्वेरी कर रहे हैं। अब आप हमको बताइए प्रेजेंट किस में है? 379 420 में केस रजिस्टर्ड हुआ। तो ठीक हो गया, अभी किस में है? उसमें अभी किस सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या है? नहीं, चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड 379 में। चार्जशीट फाइल कर दी फाइनल रिपोर्ट। आपके अनुसार 379 का केस चोरी की इसने वहां से ऋण पुस्तिका सील जिसके आधार पर उसने ऋण पुस्तिका बनाई। हम बताइए, हम वही लिखेंगे। आपके अनुसार केस किसका 379 420? एज पर द फाइनल रिपोर्ट। एज पर द फाइनल रिपोर्ट क्या होता है वो आप बताइए ना। एज पर द फाइनल रिपोर्ट क्या होता है, आप अपना स्टैंड बताइए। हमारा स्टैंड जो आप बताएंगे वही लिखेंगे। हमारा स्टैंड ये है कि इन्होंने जो है ऋण पुस्तिका वो हम समझ बनाने के लिए। लिए अरे हम आपसे पूछ रहे हैं आपके अनुसार क्या है 379 420 का केस? वो एफआईआर 379 420 में हुई और चालान पेश हुआ 379 सर चोरी का। स्टेट क्या कह रहा है कि 379 420 का केस है? जी, चोरी का केस। चोरी हुई जो सील जिसके आधार पर उसने ऋण अरे वो तो पुस्तिका हम बनाई। 4 बार बताएंगे तो भी हम समझ गए। सर, मेरा आर्गुमेंट ही वही ना कि 379 420 में एफआईआर हुई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने ये पाया कि ये 420 नहीं हो पाया है, सिर्फ ऋण पुस्तिका इसने आधी जला दी, कुछ इससे रिकवर हुई, 8 ऋण पुस्तिका रिकवर हुई। अब बस्ती सर चोरी क्या हुई थी? सील चोरी हुई थी, इसलिए वो सील चोरी के आधार पर आपके अनुसार 420 भी कट गया। हाँ 420 कट गया, केवल 379 आपसे बचा 379। लिखे हैं हम आपकी तरफ से। एज पर द चार्जशीट It is submitted by the learned counsel for the applicant that applicant is innocent. He has been falsely implicated. Case is registered under section 379 and 420. Learned counsel for the state submitted that offense under 420 is also not met out. यही आपका कहना है ना? 420 भी नहीं बनता। नहीं, मेरा ये कहना है कि चार्जशीट नॉट बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 379 420। चार्जशीट फाइल्ड ओनली सेक्शन अंडर सेक्शन। चार्जशीट से हम नहीं पूछ रहे हैं जी, आपका स्टैंड क्या है? नहीं, हमारा तो स्टैंड जो चार्जशीट बोलेगा सर। चार्जशीट बोला 379 का इनके खिलाफ मामला बन रहा है। एक चीज ये बताइए, अपने को लगता है कि ये केस 302 का है, चार्जशीट 324 में है, तो कोर्ट और आप बचे हुए हैं उससे। सर हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए आप। बहुत तेज हंसी हो गई। यदि केस 395 का बन रहा है, जी, चालान 379 में पेश हुआ, तो क्या 379 से बंधी हुई है कोर्ट और आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम आपसे 10 बार पूछ रहे हैं कि आपका स्टैंड क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा? सर, मैं बता रहा हूँ। नहीं आप नहीं, अब आपका स्टैंड क्या, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। 379 का ही बनता है इनके खिलाफ मामला। ठीक, लिखिए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है। That in this case, charge sheet has been filed only under section 379, and and also submitted. This case is only 379 is made out. सर, इनका 5 केस का क्रिमिनल। एक मिनट, अब चूंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको लिख कर भेजेंगे। From the perusal of the record, that diary it is found that there is allegation against the present applicant that he has forged the document in Pustika etc. Therefore, it is clear that in this case, offence under section 467, 468, and 471 may also be
made out, but as per the learned counsel for the state, only offence under 379 is made out. आपके अनुसार केवल 379 बनता है। चार्जशीट 379 आज हम तो करें चार्ज, हम तो आपसे 10 बार ये पूछ रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है? सर मेरा पर्सनल स्टैंड हमको- तो आएगा नहीं सर, आप देखिए पर्सनल स्टैंड नहीं आएगा, जो केस का जो स्टैंड हुआ आएगा, केस का स्टैंड ये है सर, दे इनने दीजिए, हम चोरी करी और लिखेंगे उसको। ऋण पुस्तिका इनने बनाई, ऋण पुस्तिका तो इनसे ये ऋण पुस्तिका बनाने में 379 बनता है? नहीं बनता, तो आप- लेकिन आप- वैल्यूएबल प्रॉपर्टी यदि use आप ये होगी- बताइए, जब किसी के ऊपर ये एलिगेशन है कि उसने फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार किया, तो क्या 379 का केस बनेगा? तिवारी जी, आप लोग, तिवारी जी का है क्या, और कौन है यहाँ पे? 379 का केस बनेगा हैं? ऋण पुस्तिका बनाने में? सर बनेगा ना उसमें। लेकिन चालान तो 379 नहीं 37 अरे पुलिस ने कुछ भी चालान पेश कर दिया। जी जी बिल्कुल ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है। नहीं, आप चालान आपका गलत कहना, आप है। उसको नहीं करिए। आपसे हम बार-बार पूछ रहे थे स्टैंड का, आप क्या ऋण पुस्तिका सर तैयार मेरा तो करने कहना है कि 17 इसमें 420 के अलावा 67 68 भी बनेगा। आपने तो मुंह से एक भी बार 10 बार पूछा, 10 बार में एक भी बार नहीं बोला। सर मैंने ये बोला कि कुछ चालान भी नहीं बोला। फेल हुआ है। एक शब्द नहीं बोला आपने। बोला क्या आपने? पूरी बात यहाँ तूने कोई बता दे कि आपने 467, 468 और 471 बोला हो आपसे। 10 बार आपसे पूछ रहे नहीं हैं। बोला, नहीं बोला ना? हाँ, मैंने ये बताया कि चालान 379 में फाइल किया है। या तो आपको इतना बेसिक कांसेप्ट नहीं आ रहा है, नहीं बिल्कुल आपको इतना नहीं मालूम हो रहा है, आप ही आर्गुमेंट कर रहे हैं कि फर्जी ऋण पुस्तिका 8 बनाया, 10 बनाया, और फिर बार-बार आप कर रहे हैं 379 का केस बनेगा, 420 का केस बन रहा है। मेरा ये कहना है कि इसने बनाया, एक यूज हुई, 8 इसने जला दी, बाकी 9 जब्त हुई हैं। लिख दीजिए इसको, इंक्लाइन तो नहीं है, बता दीजिएगा। मेट पर आदेश चाहिए होगा तो उसको भी करेंगे, बाकी इसमें तो हम लिख के भेजेंगे। मान लो हमको लिबर्टी दे देना, और मान लो पहली बात ये अनपढ़ आदमी है, जो भी हो, देखिए ना, वो ये फर्जी नहीं बना सकता है। अब बहुत बात की बातें देखा जाए। थोड़ा सा माननीय न्यायालय से निवेदन है, मेरिट पे हम नहीं जाएंगे मान लो, हम बिड्डा चाहेंगे अगर आप नहीं, ये तो पॉइंट तो लिखेंगे, उसके बाद जो भी बिड्डा होगा वो होगा। वो भी लगे। आपसे 10 बार पूछ रहे हैं, आप उस चीज को बोल ही नहीं रहे, समझ ही नहीं। माइलॉर्ड सॉरी, हाँ, बताइए। तो उसमें मैं ये जो आपत्ति स्टेट ने पेश की थी ट्रायल कोर्ट में, वो मैंने कहा इस बता दूं क्योंकि इसमें गला घोटने का कहीं कुछ नहीं लिखा है, और इवन एंटीसिपेटरी बेल का लिखा है। चलिए, बताइए। May it please this court, sir. Okay. So this is the third bail application. Yes. The first was withdrawn on 8/5, sir. And after Yeah. that, because 56 two, ना? 56 जी sir, जी ये विटा कार्टर का है मैडम? जी sir, page जी पेज yes, P1 P2 पेज बता दीजिए मैडम। जी sir. I had argued that matter, sir, and yes, sir, page 11, sir. Page A2 है ना? जी sir, Yes. yes. A1 and A2 दो। Yes. So this is the third side. Withdrawn it. ये वो And after this, sir, this honorable court was pleased to grant bail to 2 of the co-accused. Therefore, I filed वो second bail application, but unfortunately, in that second bail application, we did not give the details of the MCRCs. So then my junior had withdrawn that. yes. My junior had withdrawn that matter, sir. So Yes. I am now coming up before this court in a third bail application. Okay. Now, sir, all the co-accused have been granted bail. This honorable court has granted bail to Shani also, sir. वो उसका Page Yes. 29 may kindly be seen. 29 Ji, sir. Okay. Ji, sir. I move lights. My case Fine, was fine. even on a better footing. हमसे तो कोई जब्ती नहीं हुई, except for one mobile phone which they sent for forensic. Aprapt hai, they say the report is aprapt, that is there in the rejection order, and nothing else. Sir. सैनिक खान का लिख A दीजिए। challan has been filed. Yes. आप बताइए। And sir, he's been in jail from December 24. सर ये ऑनलाइन फ्रॉड का मामला है। इनके मोबाइल से जो है ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसमें जो मैन एक्यूज है उससे इन्होंने खाते, इसके नाम से खाता खोला, इन्होंने खाते लिए, उसमें खातों में जो ट्रांजैक्शन हुआ टोटल अमाउंट है 25,20,000। मेन एक्यूज कौन है? सर इसमें मैन एक्यूज है दिलीप है, सर? दिलीप, मैं बता दे रहा हूँ मैडम। His bail has been rejected. नहीं, हम Yes. बता सकते हाँ हैं. वो sir. सेम जी। नॉट जी. क्या नाम है? सर इसका दिलीप कुमार नाम है सर। उसका दिलीप, हाँ, उसका बेल हो गया? नहीं. नो नो दिलीप कुमार की बेल नहीं हुई है। हम्म। दिलीप कुमार इज द पर्सन जो कि अकाउंट खुलवा के उसमें ट्रांजैक्शन करवाता था। ओके। देयर इज अ मैन एक्यूज इन दिस केस। ये जो है सर, इसके मोबाइल से अकाउंट ओपन होता है और जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इसके मोबाइल उसके थ्रू होते हैं। और जो डिफाल्केशन का रुपया हैगा वो जो है वेरियस अकाउंट्स में जाता हैगा, जिसका टोटल अमाउंट होता है 25,20,000 रुपए सर। एक चीज ये बता दीजिए, जो कोई एक्यूज की जो बेल हुई है सीसी Sir, please- आइदवार की हुई है, Sir, page और- 16 may kindly be seen, sir. I will just show. एक जी, सीसी page 16 में की kindly है और एक see. सैनिक खान की हुई है। जी सर, जी सर. अब आप देख लीजिएगा. I don't know why the learned इसमें Double देखिए, count में is इनके साथ attributing इनकी things. ट्रेसी बनती है क्या आपके अनुसार?
आप ये बताइए। बताइए मैडम। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, अच्छा आपसे- सर राहुल का भी मोबाइल यूज हुआ है, उससे मोबाइल रिकवर हुआ है। नहीं नहीं, अदर जो को एक्यूज की मैडम बता रही हमारा ये बताइए, एक सैनी खान की हुई है, एक शिशिर की हुई है, उससे पैटी बनती है क्या? और आप कैंसर छेत्री का भी हुआ है सर, है छेत्री का भी हुआ है सर, अहिरवार का है, फाइल्ड ऑल द। वो जरा वो सर जी सर, शाइनी का पेज 29 पर है सर, जो आपने दिया। और शाइनी इज द वन हु केम टू मी एंड एक तो टोल्ड सैनी खान का है, एक अहिरवार है सर, आपने हरिद्वार का है और रवि अहिरवार है सर। यस सर, शिशिर हरिद्वार, हाँ, रवि अहिरवार एक है। राजकुमार एंड छेत्री का भी हुआ सर। राजकुमार चेत्री, इसका Yes. भी हाँ, इस एंड द एलिगेशंस आर आइडेंटिकल। एक इन लोग ने सब खाते एक खोले। सक्षम कुमार मिश्रा, सर जी एक सर। रवि अहिरवार है और एक है सर एक शशम कुमार मिश्रा। सक्षम कुमार जी मिश्रा, सर, जी सर, ऑल हैव बीन ग्रांटेड बेल सर। इनको देख के बताइए कि सर- इन सर आपके अनुसार जी सर, आई विल रीड आउट पैराग्राफ। बनती है क्या? सर रवि अहिरवार ने भी अकाउंट खुलवाया था, उसके पास से भी एक जो है रवि की बेल हो गई है क्या? पासबुक सर उससे रिकवर हुई थी। रवि की बेल हो गई है क्या? मैम छेत्री की हो गई सर, नहीं, रवि राजकुमार की अहिरवार हो- मैडम रवि 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 हाँ, रवि अहिरवार उनका भी हो गया सर। रवि कहाँ है? अहिरवार रवि का बेल ऑर्डर कहाँ है? हाँ, मैडम हाँ सर, ये इनसे जो है अकाउंट की जो ओपन हुआ था उसकी पासबुक रिकवर हुई थी। और राहुल यादव का जो रोल है सर, रवि की बेल हो गई। हाँ, रवि मैडम बता रही रवि की बेल हुई ना? राजकुमार की बेल हो नहीं, गई, रवि की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, राजकुमार की विच इज रवि, हु इज रवि? रवि अहिरवार रवि अहिरवार was the one of the accused person in this अच्छा, case। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, सॉरी। रवि की बेल हुई है क्या मैम? आप parity बोल रहे हैं। आप शिशिर की बात कर नो रहे सिर्फ नो मैडम, रवि रवि हरिद्वार, हैं। अच्छा आपने बोला था मैडम, सर आपने बोला आप बताइए कि रवि एक्यूज है कि नहीं? हाँ, रवि accused है सर। ये देखिए मैडम, रवि accused ये है। ये बताइए, जो 4 की बेल हुई है उसके पैटी बनती है क्या? नहीं सर, इसकी वैलिडिटी इसलिए नहीं है, इसके मोबाइल से अकाउंट ओपन हुआ, मोबाइल जो ट्रांजैक्शन हुआ है ऑनलाइन वो इसके नंबर से हुआ है, और अकाउंट्स में जो हुए वेरियस अकाउंट्स में जो ट्रांसफर हुए हैं वो इसके थ्रू है। इसका ये कहना है सर मेमोरेंडम के आधार पे कि हमने जो है, मैन एक्यूज दिलीप है, दिलीप के कहने पे हमने अकाउंट ओपन किया, अकाउंट ओपन करने के बाद उसके कहने पे पैसा आता था और हम उसको फॉरवर्ड करते थे। दैट इज ऑन रिकॉर्ड। और ये जो है इसके पूरी जो डिटेल्स यदि देखेंगे तो फोन कॉल डिटेल्स एज वेल एज द अकाउंट डिटेल ये अवेलेबल है कि ग्राउंड इस पे डायरी में, जिससे कि पैसा ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में हुआ। चलिए हम देख लेते हैं। जी, तो ये- कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट भी है? सर नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड एज पर द केस डायरी देयर इज नो। मैं दिखाता हूं, ठीक इसमें तो सर फाइल्स में नहीं आया है। है। आफ्टर वीक 57 आफ्टर इसमें नहीं लिखा हुआ। चलिए ठीक, Question for item 58 after a week. नहीं लिखा। 58 पे आफ्टर वीक। ओके My lord, item number 60. My lord, item number सर 62. मैं दो क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसके सेम नेचर। My lord, item number 60. in case bail has already been मैडम granted. इस समय आप लोग ने बोला करिए, डायरेक्ट से पूछकर चलने लगे तब आप I'm so sorry, sir. लंच के बाद फिर देखते हैं। हाँ,